हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन भी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली के अंदर वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वाउचर्स माने हैं। हम शुरू से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कंपनी कैसे बनाएंगे उसको भी रिवाइज करेंगे, फिर लेजर कैसे क्रिएट करेंगे और वाउचर एंट्री ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ इस पूरे को समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इन पूरी एंट्री को कैसे करना है वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टैली खोलिए। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको करना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ना दिखाई दे तो कीबोर्ड पर F3 दबा के आप ला सकते हैं। कंपनी का नाम, तो देखिए यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका नाम है रूपेश ने 2 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो इस कंपनी का नाम है रूपेश कंपनी, है ना। तो हम कंपनी का नाम रूपेश नाम से बना लेते हैं, रूपेश कंपनी। इसके बाद कंपनी का एड्रेस वगैरह डिटेल हमें नहीं दी गई यहाँ पे, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अदरवाइज आपके पास अगर डिटेल्स है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दे रखा है 21 का, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ 1 अप्रैल 2021 कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 24 में बना रहे हैं। सेव, इसको भी करेंगे सेव। सबसे पहले क्या होगा, रूपेश ने 2 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। अगर आपको टैली में ये एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको रूपेश का खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसकी एंट्री कर पाएंगे। खाता बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, क्रिएट में, और फिर इसमें आएंगे लेजर में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे, ये हम तो पहले ही कवर कर चुके हैं, मैं फास्ट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, एंट्री करते समय डायरेक्ट खाते बनाऊंगा। कैसे, देखिए आप भी सीखिए। रुपेश कंपनी हमने क्रिएट किया, अब सीधा आप वाउचर एंट्री में जाइए। पहले हम समझेंगे, रुपेश ने 2 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो बेचने से पैसा आ रहा है या बेचने से पैसा जा रहा है, माल खरीद रहा है या माल बेच रहा है, यानी कि पेमेंट या रिसिप्ट F5 या F6, या फिर परचेस या फिर सेल्स। इन चार में से पहले समझना पड़ेगा कौन सा वाउचर है। ध्यान से देखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया मतलब बेचने से पैसा आ रहा है, किस में एंट्री होगी, रिसिप्ट में F6। अब यहाँ पे किससे पैसा आ रहा है, रुपेश से, और रुपेश का खाता तो है नहीं। तो अल्ट सी से, कीबोर्ड पर Alt+C, या फिर हम क्रिएट करेंगे क्रिएट पर। क्या बना सकते हैं हम, लेजर। ये क्या बन रहा है, लेजर। लेजर का नाम क्या है, रुपेश। पहले से बना कर रख देंगे तो और अच्छा, एंट्री करते समय भी बना सकते हैं। रुपेश अंडर कैपिटल, रुपेश का एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, कंट्रोल ए से सेव। अभी मैंने एड्रेस फिल नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 लाख रुपए एंटर करेंगे। दूसरा खाता किसका आएगा, कैश का। जैसा हमें पता है कैश का खाता ऑलरेडी बना होता है। और नरेशन क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने रुपेश से 2 लाख रुपए आई एंट्री कर दी। डेट हमने 1 अप्रैल ही रखी, इसमें भी 1 अप्रैल ही है। अगर आप चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, किससे करेंगे, F2 से, ठीक है, जो भी डेट रखना हो। और एंटर, हो गई पहली एंट्री। तो वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं। ये एंट्री हो गई रिसिप्ट में F6, पैसे आने की। राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा गया, इसकी एंट्री किस में होगी, हम सीख चुके हैं। माल खरीदने की एंट्री हमेशा किस में होती है, परचेस में, ठीक है ना। माल खरीदा, परचेस किससे आएगा, परचेस। परचेस में देखिए ये विंडो हटानी पड़ेगी हमें, हमें चाहिए डेबिट और क्रेडिट। किससे आते हैं, मॉड से, कंट्रोल H, एज वाउचर, एंटर। देखिए हट गया, डेबिट और क्रेडिट आ गया। किससे माल खरीदा, राम से। राम का खाता तो है नहीं, क्रिएट से बना देंगे, राम। अंडा किसके रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चाहे तो डिटेल फिल कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह। सेव, सेव, इसे भी सेव। कितने रुपए का माल खरीदा, देख पा रहे हैं 10,000, टाइप करेंगे 10,000। यहाँ पे ये क्या होता है, बिल नंबर। अभी बिल नंबर 1 ही है। ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट कितने दिन के उधार पे खरीद रहा है, मैंने दे 10 दिन के उधार पे। तो हम कब पेमेंट करेंगे इसको, 11 अप्रैल। हम मतलब रूपेश कंपनी खरीद रही है ना राम से, तो रूपेश कंपनी 11 तारीख को इसका पेमेंट कर देगी। और यहाँ पे कौन सा खाता आएगा, तो हम पहले समझ चुके हैं, परचेस में हमेशा यहाँ क्या आता है, परचेस का खाता। नहीं है परचेस का खाता तो बनाना पड़ेगा क्रिएट से। मान लो आपने परचेस को अंडर सन्डी क्रेडिटर्स रख दिया, या परचेस को किसी और दूसरे ग्रुप में रख दिया, तो पता है क्या हुआ, खाता बनने के बाद भी वहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर तो फिर आपको हमेशा सही बनाना पड़ेगा, परचेस हमेशा अंडर परचेस ही जाएगा। अगर आपने दूसरा ग्रुप रख दिया तो खाता यहाँ लिस्ट में शो नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास, आप खाता बना दे फिर भी ना दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब आपने उसका ग्रुप गलत रखा है। जैसे राम को अंडर संडे क्रेडिटर्स ना रख के राम को अगर परचेस रख दिया,
फिर यहाँ राम का खाता यहाँ दिखाई नहीं देगा। प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। क्रिएट में मैं गया और मैंने यहाँ पे एक राम के नाम पे अकाउंट खोला और अंडर परचेज रख दिया। तो आप देखोगे राम का खाता बनने के बाद भी देखो लिस्ट में नाम आ रहा है कि राम का RAAM वाला नहीं आ रहा। रीज़न वो अंडर मैंने परचेज रख दिया ना, इसलिए। दूसरा यहाँ पे आएगा वो राम का नाम आ रहा है क्योंकि यहाँ कौन सा खाता था, परचेज का, और राम को मैंने अंडर किसके रखा है, परचेज। अब आपको इसी खाते में सुधार करना हो तो बाहर जाना पड़ेगा अल्टर में, जैसा हमने पहले सीखा। लेकिन आप यहीं कहीं सुधार कर पाओगे किस बटन की मदद से, कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाना है, कंट्रोल और एंटर। तो देखिए कहाँ आ गए हम, लेजर अल्टरनेशन पे। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो अल्टर डी, और हम चूज करेंगे परचेज। तो बड़ी आसानी से हमने राम से माल खरीदा की एंट्री कर दी। जो चीज़ें मैंने बीच में की वो समझाने के लिए की, बाकी सिंपल था। राम 10,000, परचेज में परचेज सेव। अगली एंट्री है 3,000 रुपये का माल खरीदा। 3,000 का माल खरीदा तो ये भी किस वाउचर में एंट्री होगी, परचेज। F9 प्रेस करेंगे, परचेज ऑलरेडी आ रहा है, डेबिट क्रेडिट आ रहा है। यहाँ पे नाम है क्या, किससे खरीदा, नहीं है। नाम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उधार, और नाम नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, नगद, यानी कि कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश। कितने रुपए का माल खरीदा, 3,000, और हमारे हाथ में परचेज हमेशा क्या आता है, परचेज। अब खाता नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना। हमारे पास कैश में कितना बैलेंस बचा, 1,97,000। टोटल परचेज कितने को हुई, 13,000 की। हमने 10,000 की परचेज की, वो कैश में से माइनस नहीं हुई। रीजन वो उधार है। यहाँ पे अगर देखें रूपेश ने कितने रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए, ठीक है। माल कितने खरीदा हमने, 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 इसमें से माइनस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये उधार है। 10,000 तो अभी देंगे हम उसे, लेकिन ये नगद है, तो इसलिए कैश हमारे पास कितना बचा, 1,97,000 अभी तक, ठीक है। 10,000 तो अभी हमें चुकाने हैं। भवन खरीदा 10,000 का। अब यहाँ पे बहुत से लोग एंट्री पेमेंट में, परचेस में कर देते हैं, तो परचेस में नहीं होगी ये एंट्री, किस में होगी, पेमेंट में। क्यों, क्योंकि माल खरीदा जब आएगा तब एंट्री किस में होगी, परचेस में, लेकिन जब आएगा भवन खरीदा तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट में, F5। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे पेमेंट। किस चीज़ की पेमेंट हो रहा है, बिल्डिंग के लिए। खाता बनाएंगे क्रिएट से। ग्रुप का ध्यान रखना है, ग्रुप गलत हो गया तो दिक्कत होगी। बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट, जो हम पहले समझ चुके हैं। सेव 10,000। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। पेमेंट में हमेशा वैसे भी कैश या बैंक आता है, अभी कैश पेमेंट हो रहा है तो कैश। कैश कितना था हमारे पास, 1,97,000। अब तो कितना बचेगा, 1,87,000। क्यों बचेगा, क्योंकि 10,000 जा रहा है ना। देखते हैं बचता ही करें। देखिए बच रहा है 1,87,000, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कंट्रोल है। नगद वेतन दिया, ठीक है, नगद वेतन दिया, तो ये एंट्री भी किस में होगी, पेमेंट में। पैसा जा रहा है, क्या जा रही है, सैलरी। सैलरी का अकाउंट नहीं है तो अल्टर सी या फिर क्रिएट, अल्ट सी दबाए, सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा हम समझ चुके, जो पैसा आने के बाद जाए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेतन कितना दिया, 2,500, तो 2,500। और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश। देखिए एक कैश बचा गया, 1,84,000। करंट बैलेंस चेक करने से पता चल जाता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। अगर बैलेंस अपडेट सही हो रहा है तो मतलब हम सब सही कर रहे हैं। 8,000 रुपये का माल बेचा, माल बेचा, कौन सा वाउचर होगा, सेल्स। देखिए इसमें भी डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, कंट्रोल एच, एज वाउचर। अब लिखा है 8,000 रुपये का माल बेचा, नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा, इसका मतलब कैसे बेचा है, नगद, ठीक है। तो क्या आएगा, कैश। सेव करेंगे इसे, 8,000। और समझ चुके हैं सेल्स में कौन सा खाता आता है, सेल्स का, जो कि है नहीं तो क्रिएट या फिर अल्ट सी, सेल्स अंडर सेल्स से। ये देखिए 8,000 का माल बेच दिया। जैसे 8,000 का माल बेचा नगद में तो पैसा बढ़ गया, हमारे पास पहले कम थे, अब 8,000 प्लस हो गया उसी से। अगला है विनय से 4,000 का माल खरीदा, माल खरीदा तो परचेस। फिर से कंट्रोल एच दबाएंगे, एज वाउचर। किससे माल खरीदा, विनय से, यहाँ पे चूज करेंगे विनय। विनय अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, परचेस मत रख देना। और कितने का माल खरीदा, 4,000। और परचेस में क्या आएगा, परचेस। ध्यान से देखेंगे तो अभी तक कितनी परचेस हो गई, 17,000 की।
और बिना ऐसे पहली बार खरीदा है हमने, तो इसे 4,000 क्रेडिट है, मतलब उसको 4,000 देने हैं। अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई 4,000 देने की, क्योंकि हमने उधार खरीदा ये वाला ट्रांजेक्शन्स। उधार क्यों है? क्योंकि नाम है। अगला है अपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपये फर्नीचर खरीदा। देखो फर्नीचर खरीदा, माल नहीं खरीदा। जो चीज़ बेचने के लिए खरीदी जाती है उसकी एंट्री परचेस में होती है, बट ये बिजनेस के लिए खरीदा है फर्नीचर, बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो इसकी एंट्री किस में होगी? पेमेंट में, F5। तो पेमेंट, किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है? फर्नीचर। तो क्रिएट FURNI फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर संपत्ति होती है, खर्चा नहीं, फिक्स एसेट से। कितने का फर्नीचर खरीदा? 5,000। स्टार्ट कर देंगे। अब पैसा किससे किया है इन्होंने? कैश। ठीक है, बैंक नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो कैश। तो देखिए कैश कितना बचा? 1,87,000 से। थोड़ा सा नीचे आएंगे, 1,500 रुपये लाइट का बिल दिया, तो ये एंट्री किस में होगी? साफ साफ है, पेमेंट में F5। 1,500 लाइट बिल, तो पेमेंट, लाइट का बिल का खाता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लाइट बिल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से 1,500 रुपये, और क्या जा रहा है? कैश। देखिए 1,500 रुपये लाइट का बिल जमा हो गया और कैश चला गया, 1,86,000 बचा। स्टेट बैंक में खाता खोला। अब देखिए ये वाली एंट्री हमने सीखी नहीं है अभी। हमने परचेस करना सीखा, सेल्स करना सीखा, F5 पेमेंट करना सीखा, और F6 पैसा लेना सीखा। जब हम स्टेट बैंक में खाता खोल रहे हैं तो 1,500 रुपये जा रहे हैं। देखने में ऐसा लग सकता है ये एंट्री पेमेंट में होगी, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? 1,500 रुपये जा कहीं नहीं रहे, वो हमारे बैंक अकाउंट में SBI। हम जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। पैसे जाने का मतलब आप समझते हैं ना, पैसे जो चला गया, सैलरी दे दी तो गई, लाइट का बिल दिया तो गया, बट ये 1,500 जो गए ना, वो गए नहीं है, वो SBI अकाउंट में। ऐसे समझो आपके पास 1,000 रुपये हैं और आपने उसका अकाउंट में जमा कर दी, तो गए थोड़ी ना, वो अभी भी तो अकाउंट में ही है ना। तो ये एंट्री कैसे होती है? तो ये एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर में, F4। कॉन्ट्रा वाउचर का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी मैं इस एंट्री के आधार पर समझा देता हूँ आपको कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करेंगे और बैंक से पैसे निकालेंगे, बस ये 2 एंट्री किस में होती है? कॉन्ट्रा। वैसे टोटल 4 एंट्रियाँ होती हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि जब भी बैंक में पैसे जमा करो तो कॉन्ट्रा, बैंक से निकालो तो कॉन्ट्रा खत्म। कॉन्ट्रा किससे आता है? F4 कॉन्ट्रा वाउचर। क्रेडिट में क्या आएगा? जो जा रहा है, तो कैश। कितना कैश जा रहा है? 1,500 रुपये। और इधर आएगा SBI का बैंक, जो कि है नहीं तो बना देंगे, स्टेट बैंक ऑफ। बैंक अंडर किसके आएगा? बैंक। बैंक अकाउंट नंबर वगैरह चाहे तो डाल सकते। कितने कितने के नोट जमा किए पूछ रहा है, तो हमने बता 500 500 के 3 नोट। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब पैसे जमा करते हैं तो कैश ऊपर बैंक नीचे, और जब पैसे निकालेंगे तो बैंक ऊपर कैश नीचे। और क्रेडिट और डेबिट से याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, कैश क्रेडिट। देखो कैश कहाँ लिखा है, क्रेडिट कहाँ लिखा है? दूर, मतलब कैश जा रहा है। और इधर कोई पास लिखा है तो मतलब बैंक में आ रहा है। दूर और पास से याद रख सकते हैं। इस तरफ लिखा है मतलब जा रहा है, और इस तरफ लिखा है मतलब आ रहा है। किस में आ रहा है? बैंक में। कहाँ से जा रहा है? कैश से। अब मान लो ऊपर गलती से बैंक लिख दिया होता, नीचे कैश, तो बैंक से पैसा जा रहा है 1,500, कैश में आ रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, रेड करके देखते हैं। ऊपर मैंने कर दिया बैंक 1,500, तो नीचे कर दिया कैश, तो देखो रेड हो गया ये, क्योंकि बैंक में पैसा तो है ही नहीं, और मैं पैसे निकाल रहा हूँ और कैश में जमा कर रहा हूँ, मतलब बैंक से पैसे निकाले और कैश में डाल दिए, तो कैश तो प्लस हो गया लेकिन बैंक नेगेटिव हो गया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि उल्टी एंट्री ना हो जाए, ये पैसे निकालने की एंट्री बन जाएगी। क्योंकि यहाँ देखेंगे बैंक 1,500 रुपये जा रहे हैं और 1,500 रुपये बैंक में कैश में आ रहा है, बट गलत है। एंट्री अभी ये थी कि कैश जा रहा है 1,500 और बैंक में आ रहा है। सेव कर देंगे। अगली एंट्री है राम को भुगतान किया। जाहिर सी बात है, भुगतान दे रहा है तो पेमेंट। किसको भुगतान दिया? राम। कितना भुगतान किया वो पढ़ेंगे, 1,800 रुपये। तो देखो उसको देने कितने थे? 10,000, और हमने 1,800 रुपये का भुगतान कर दिया, तब कितना बचेगा? ये अगेंस्ट रेफरेंस जाएगा, पुराने बिल के अगेंस्ट, और क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। बस हो गया। तो देखो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश 1,800 रुपये। तब देखो कितना बचा राम का? 8,200 रुपये देने हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में क्यों किया? क्योंकि पुराना एक बिल था ना, उसके अगेंस्ट ये पेमेंट हुआ है, जो कि हमें 11 अप्रैल को करना था, और हमने 1,800 रुपये अब दे दिए। अब कितने बचे? बस 8,200 बचे। सेव। अगला पेमेंट है नगद माल बेचा।
माल बेचने की एंट्री सेल्स में होगी, कंट्रोल एच दबाएंगे, एज वाउचर, नगद माल बेचा तो 8,000, कितने का, 8,000 का, ये 8,000 और सेल, सेव। अगली एंट्री है कमीशन दिया, सेम है, भुगतान, पेमेंट। पहले वाउचर पहचाना जरूरी है, खाता नहीं तो बना दो, कमीशन। कमीशन अंडर किससे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा होता है। कितना कमीशन दिया, 2500 रुपये। और क्या जा रहा है हमारे हाथ से, कैश। देखिए ये एंट्री भी कितनी सिंपल है। अगली एंट्री पढ़ते हैं क्या है, 3,000 रुपये मजदूरी दी। मजदूरी जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेमेंट। मजदूरी का खाता नहीं है, बना देंगे, मजदूरी को इंग्लिश में वेजेस। वेजेस देना खर्चा होता है डायरेक्ट, क्योंकि हम जेम से देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। 300 रुपये क्या गया, कैश। और लास्ट फाइनल एंट्री है, मान लीजिए हम निजी खर्चे के लिए पैसे निकाले, तो आप चाहें तो यहाँ पे रुपीस लिख सकते हैं 1500, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे खाता बना सकते हैं अलग से, ड्राइंग का, ड्राइंग अकाउंट अंडर कैपिटल, क्योंकि मालिक का ही खाता होता है। खर्चों में मत डाल देना इसको, क्योंकि ऑनर खुद निकाल रहा है। तो देखो ऑनर ने कितने पैसे लगाए थे, 2 लाख, उसमें 2,000 रुपये निकाल लिए, और यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो टोटल इस बिजनेस में कितना कैश बचा, 1,85,000, ऐसे कर देंगे सेव। इसकी अब रिपोर्ट देखेंगे हम बैलेंस शीट पे। तो देखिए कैपिटल कितना था, 2 लाख, जिसमें से 2,000 मालिक ने निकाल ली, तो कितना बचा, 1,98,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 12,200 की। क्यों, क्योंकि हमने किसी से उधार माल खरीदा है क्रेडिटर से, इनको पैसे चुकाना है। और यहाँ पे देखेंगे फिक्स एसेट, संपत्ति कितनी है हमारे पास, 15,000 की। अचल संपत्ति कितनी है, 1,87,000। करंट मतलब जिसमें कैश और बैंक और स्टॉक आता है, अभी तो स्टॉक है नहीं, तो कैश और बैंक। और बाकी कितना है, फिक्स एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें लॉस हो रहा है 7,800। लॉस कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस तरफ होता है तो लॉस। अभी बस मैं वो ओवरऑल बता रहा हूँ, बैलेंस शीट का अपना एक खुद का वीडियो है, हम डिटेल में समझेंगे, अभी बस मोटा मोटी समझ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1,300 का लॉस, नेट लॉस है 7,800। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी। सारी एंट्री अगर एक साथ चेक करना है तो हम डे बुक पे जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने सारी एंट्री एक ही तारीख में की है, अगर ये अलग अलग डेट पे होती हैं तो अल्टर F2 दबाएंगे आप, 1 तारीख से लेके जितनी तारीख भी आप लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1/8, तो अगस्त तक की एंट्री दिखाई देंगे, 1 अप्रैल से लेकर अगस्त तक। अभी हमारे पास बस एक ही डेट की एंट्री देख पा रहे हैं। कुछ करेक्शन करना हो किसी में तो एंटर करेंगे और इसमें सुधार कर सकते हैं, और अल्टर डी से डिलीट भी कर सकते हैं, अल्टर डी के साथ। तो उम्मीद आपको वाउचर एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे परचेज सेल्स, जो हमने बिना स्टॉक के किया है, स्टॉक के साथ कैसे खरीदते हैं वो सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।